देखिए, आज का जो वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश पूरे भारत में होगा। एनपीआर में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। इसी को लेकर के आज का वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहां पे बहुत बड़ा बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एनपीआर और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से जुड़ी याचिकाओं को लेकर के केंद्र सरकार को जो है नोटिस जारी किया है। इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, वीडियो में बने रहना। देखिए, यहां पे क्या है कि 27 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना करते हुए बाद में सुनवाई के लिए इसे सीएए से जुड़े अन्य मामलों के साथ टैग किया था। तो यह सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और देखो यहां पे क्या है, यहां पे सबसे पहला है याचिकाकर्ताओं ने निजता के हनन और डेटा के दुरुपयोग की आशंका जताई थी। जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका दायर की थी। और देखो, पूरे भारत में एनपीआर लागू होने की वर्तमान स्थिति जो है पूरी यहां पर होने वाली है। एनपीआर को पिछली बार 2015-16 में अपडेट किया गया था, जो पिछली बार हुआ था। और एनपीआर को आमतौर पर हर 10 साल में जो है यहां पर होने वाली जनगणना, समझ रहे हो, के साथ अपडेट किया जाता है। और क्या, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, आप लोग को पता होगा। लेकिन अब की बार जो होना था 2021 में होना था। लेकिन आप लोग को पता है कि 2021 में क्या हुआ था? कोरोना आया था। तो ये बताने वाले। देखिए यहां पे क्या, जनगणना 2027 जो कि असल में 2021 में यह होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण यह टल गया और यह जनगणना नहीं हो पाया, समझ रहे हो। लेकिन एनपीआर अपडेट करने पर अभी भी कोई आधिकारिक निर्णय यहां पर नहीं निकल कर आया। और देखिए, इसकी तारीखों का जो है यहां को लेकर के अक्टूबर 2026 से शुरुआत होने की खबरें आ रही है। मीडिया में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो भाई क्या है सच्चाई? देखिए यहां पे अंतिम आधिकारिक पुष्टि क्या है। देखिए, एनपीआर जो नागरिकता अधिनियम होता है 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के से किया जाता है। और यहां पे क्या है कि पिछली एनपीआर प्रक्रिया के मुकाबले कुछ बदलाव होने वाला है। मतलब नए डेटा बिंदुओं की बात सामने आ रही है। यहां पे क्या आ रहा है, सबसे पहले यहां समझिएगा, पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, माता पिता का जन्म स्थान, सबसे पहला ये बात होगा यहां पे, पिछली बार के विपरीत होने वाला है। इस बार माता पिता का जन्म स्थान अलग अलग मांगा जा सकता है। ये खबरें निकल कर आ रही है। और उसके बाद है पिछला पता, मतलब पिछली बार आप कहां रह रहे थे, इसकी भी जानकारी मांगी जा सकती है, जो कि पहले नहीं मांगा गया कभी भी कि माता पिता का जन्म स्थान कहां है, उसका पिछला पता क्या है ना। और क्या, कुछ जानकारी को हटाया जाएगा, जैसे कि पैन कार्ड नंबर जैसे कुछ कॉलम को ट्रायल के बाद हटा दिया गया था। तो ये सब ट्रायल, क्योंकि पैन कार्ड सबके पास सब कोई थोड़ी बनवाता है। यहाँ पे ये हुआ। और देखिए, मातृभाषा की जानकारी भी इसमें शामिल की गई थी। मतलब आप कौन सी भाषा आपकी मातृभाषा है। और आधार की जानकारी, यानी आधार नंबर देने की जानकारी को वैकल्पिक रखा गया था। आने की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड था। ठीक, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें था। और देखो, एनपीआर में समान निवासियों का रजिस्टर होता है, जिसमें किसी क्षेत्र में अगर मान लीजिए 6 महीना से आप रह रहे हैं, अगले 6 मंथ से अब तक रहने का इरादा है, तो उसकी जानकारी यहां पे अपडेट होती है। मतलब यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होता, याद रखिएगा। हालांकि इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की ओर पहला कदम माना जाता है, क्योंकि बार बार एनआरसी की चर्चा हुआ था, आप लोग को पता ही है, जिस पर जो है सरकार ने एनआरसी से संबंध न होने की सफाई यहां पर दी थी। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये नया आदेश, एनपीआर में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। और देखिए, ये जानकारी आपको पूरी तरीके से, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, पूरे भारत में एनपीआर होगा। यानी कि भारतवासी परेशान है। कभी एसआईआर चल रहा है भाई, तो कभी जो है एनपीआर को लेकर के अपडेट आ रही है। और देखिए, यहां पे एनआरसी को लेकर के अपडेट निकल कर आ रही है। एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले साथियों, बने रहना। देखिए यहां पे क्या, स्किप मत करना, समझ लो यहां पे क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा एसआईआर में पूरे भारतवासी परेशान है और अभी भी एसआईआर चल रहा है।
समझ रहे हो। और क्या हुआ, जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां के लोगों का जो है डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो है नहीं जमा कर पा रहे, बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो ये है भाई। तो देखो यहां पे समझिएगा, आप लोगों को दस्तावेज तैयार करके रख लेना है। अभी तो एसआईआर चला, अब एनपीआर की बात हो रही है। और देखिए, क्योंकि जैसे ही एनपीआर शुरू होगा आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और एनपीआर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत कुछ यहां सीखने को मिलेगा। देखिए एनपीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब ये कब होता है, हर 10 साल में एनपीआर जो है वो कराया जाता है, ठीक है। और केंद्र सरकार ये कराती है हर एक 10 साल में। पिछला जो एनपीआर हुआ था वो 2011 10-11 में हुआ था, है ना। उसके बाद एनपीआर जो होना था वो 20-21 में होना था, ठीक है। अगर आप लोग को पता होगा 2020 में कोरोना आ गया था, 20 में ही। तो कोरोना के बाद डेट बढ़ाया गया, एनपीआर का डेट बढ़ते गया, है ना। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, आप लोग को पता ही होगा लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव फिर डेट बढ़ते बढ़ते आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल डेट जो है वो जारी कर दिया है एनपीआर का। और क्या, एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत सारे लोग एसआईआर को लेकर के डर रहे थे, अब एनपीआर की बात हो रही है। देखो हमेशा 10 साल में ये होता है, आपका एनपीआर हो रहा है, ये 16वां एनपीआर यानी कि 15 बार एनपीआर हो चुका है, और अभी जो एनपीआर होगा ये 16वां एनपीआर होगा। अब देखिए एनपीआर में ये बदलाव हुआ है, पिछले सिर्फ और सिर्फ आपके घर पर अधिकारी आते थे, पहले जितना भी एनपीआर होता था उसमें, और आपसे पूछते थे कि आपके घर में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, है ना, पूछा जाता था, ठीक है। इस बार ऐसा पूछेंगे आपके घर कितने लोग रहते हैं, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, साथ में कौन से कास्ट के हैं, ये भी पूछा जाएगा। और क्या, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है हमें कास्ट का भी पता लगाना है, जाति का भी हमें पता लगाना है, समझ रहे हो। तो कौन कौन से कास्ट के कितने लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, ये सब, मुस्लिम में कितने सारी कास्ट होती है, ये सारी जानकारी यहां पर लेना है। और देखिए मुस्लिम कास्टों में कितने कितने लोग भारत में रहते हैं। इस बार का बहुत बड़ा बदलाव कास्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। और देखिए एनपीआर कराया जाएगा, यानी कि पहले चरण में कुछ राज्यों में होगा, सबसे पहले कुछ राज्यों में होगा, दूसरे चरण में पूरे भारत में एनपीआर कराया जाएगा, समझ रहे हो। देखिए पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में होगा, सबसे पहला चरण जो शुरुआत होने वाला है। उसके बाद होगा जम्मू कश्मीर में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा। पहले चरण में एनपीआर सरकार कराने का लक्ष्य रखी है। और क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है ये जो राज्य है ये पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, समझ रहे हो, तो इसलिए यहां पर एनपीआर कराया जाएगा। देखिए पहला एनपीआर शुरू होगा 1 अक्टूबर, कब से होगा, 1 अक्टूबर 2026 से एनपीआर शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग भाई तैयार रहे इसके लिए। और कहां कहां, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सबसे पहला चरण होना है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे होना है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। यहाँ पे देखिए आपसे अधिकारी क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो देखिए ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, लास्ट में आप लोग बने रहना वीडियो में, समझ रहे हो। देखिए ये एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरा वीडियो आपको यूट्यूब पर देखना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा चरण जो शुरू होगा, देखिए दूसरा चरण कब शुरू होगा, सवाल ये है। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर बात की जाए दूसरे चरण की, लगभग 1 साल 3 महीने का टाइम दूसरा चरण में है, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें, अपने अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। आप देखिए यहाँ पे जो खबरें आ रही है, दूसरे चरण में क्या होगा, पूरे देश में होगा, ये नहीं कि सिर्फ 2 राज्य में, 1 राज्य में, पूरे देश में सरकार सोची है हम एनपीआर कराएंगे। और देखो पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में होना है, सरकार लक्ष्य ये रखी है। उसके बाद जितने भी राज्य बच जाएंगे दूसरे चरण में एनपीआर को पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है ना। एनपीआर मतलब इस तरीके से होगा, अधिकारी आपके घर पर आएंगे, ठीक है, और आपसे कुछ कॉमन सवाल वो पूछेंगे। आपका नाम क्या हो गया, आपके पिता का नाम क्या हो गया, आपका उम्र कितना है ना, आप लोग कितने लोग घर में रहते हैं, आप लोग किस कास्ट से हैं, आप लोग, है ना, कौन कौन से कास्ट के, ये सब सारा सवाल आपका पूछा जाएगा। पिछला पता आपका क्या था, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। और देखिए आपके माता पिता का जन्म स्थान कहां था,
ये सारी चीजें इसमें सरकार पता लगाना चाह रही है। और देखिए एसआईआर जब शुरू हुआ, जहां जहां एसआईआर हुआ वहां के लोग तो परेशान हो गए, वहां के लोग परेशानी में थे, उनके पास दस्तावेज नहीं था। बिहार में क्या हुआ, बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो 62 लाख लोगों का नाम जो है एसआईआर में शामिल ही नहीं हो पाया। यहां पर यह समस्या आया, लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे भाई, है ना। तो और देखिए इसलिए एनपीआर भी तो अभी टाइम है ना। तो आप लोगों को भले ही 5 राज्यों में हो रहा है, अरे 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 5 से 6 महीने या 7 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, तो दस्तावेज तैयार कर लें। आप देखिए आप लोगों को कहना चाहेंगे यहाँ पे आपसे आधार कार्ड भी मांगा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड नहीं बनवाए, भाई आधार कार्ड बनवा लो। हमने देखा है कोर्ट में आता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं बनाया है। अगर आप पढ़े लिखे तो आपसे मैट्रिक का मार्कशीट भी मांगा सकता है ना। मान लीजिए अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी दिखा सकते हो, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो भी दिखा सकते हो, है ना। आपके पास पैन कार्ड दिखा सकते हो, वोटर कार्ड, वोटर आईडी जो भी है, ये सब डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो, ठीक है। सरकारी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है, ज्यादा नहीं दिखाना है। आप पासपोर्ट भी, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कोई भी दिखा देना है, ठीक है। अगर मैट्रिक पास किया तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, राशन कार्ड भी दिखा सकते हो। मान लीजिए जिसके पास नहीं है तो राशन कार्ड होगा, गरीब लोगों के पास होता है, समझ रहे हो। तो उसमें नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो फोटोकॉपी भी लेंगे। अगर कुछ गलती है तभी वीडियो में हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग सुधार करवा लीजिए। मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में सुधार करवा लीजिए, मौका है, ठीक है ना। और देखिए क्योंकि उसको वेरीफाई किया जाएगा, एनपीआर इसलिए कराया जाए ताकि सरकार को पता चले कितनी आबादी बढ़ी है, ठीक है ना। सरकार का यहाँ पर लक्ष्य है। और देखिए वैसे तो सरकार अंदाज नहीं लगा सकती भारत में कि कितने लोग रह रहे हैं, और ये है 140 करोड़ लोग भारत में भी रह रहे हैं, जैसे भी आंकड़ा है। तो एनपीआर होगा तो उससे पता चल जाएगा, और सरकार को सबसे बड़ा पता चलेगा कि इस बार कितने कास्ट के जो है लोग भारत में रह रहे हैं, कितने भारत में जो है ज्यादा बड़े कंपेयर में हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए पिछला यानी कि 2010-11 में एनपीआर कराया गया, तो एनपीआर का टाइम 1 अक्टूबर 2026 से पहला चरण में होगा, दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से सरकार एनपीआर को है। और देखिए ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं होना है, समझ रहे हो ना। एनपीआर एनआरसी नहीं है, एनपीआर सीए नहीं है, एनपीआर एसआईआर नहीं है, समझ रहे, क्योंकि हर साल ये, हर एक 10 साल में ये होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। एसआईआर पहली बार हो रहा है, इसे लोगों को लग रहा था। और देखो एसआईआर आपको पता है ये पहली बार हुई, और सीए पहली बार हुई, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनपीआर में बिल्कुल भी नहीं घबराना है आप लोगों को, और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो हम बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पे और भी खबरें निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे नवीनतम आदेश 26 सितंबर 2025 के, जिनमें क्या हुआ था, एनपीआर पुराने जैसे सीए एनपीआर चुनौतियां लंबी था, लेकिन कोई नया फैसला नहीं आ पाया, समझ रहे हो। तो सरकारी पोर्टल या पीआईबी भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाई। तो भाई यहाँ पे ये चीजें समझिएगा, एनपीआर का नया सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो लागू नहीं हो पाया। और देखिए एनपीआर अपडेट की समय सीमा क्या है, इस बात को आप लोग समझे। देखिए केंद्रीय मंत्रालय ने 2027 जनगणना को मंजूरी दे दी, इस बात को समझें आप लोग। और क्या, जिसमें से एनपीआर जो है अपडेट शामिल है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस है, और अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलना है, ठीक है। और दूसरा चरण में जनसंख्या गणना होगा, और वो होगा 1 मार्च 2027 से पूरे देश में ये शुरू होगा, ठीक है। और क्या होगा, लेकिन बर्फीली क्षेत्र, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पहाड़ी क्षेत्र जो बर्फीली क्षेत्र है, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये 1 अक्टूबर 2026 से होंगे, समझ पा रहे हो, बर्फीली क्षेत्रों में। और देखो 2025 में जनगणना या एनपीआर अपडेट की संभावना थोड़ा कम है, तो क्योंकि बजट में केवल 574 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो निकलकर जानकारी आ रही है। और देखिए एनपीआर समान निवासियों का डेटाबेस है, ठीक है, जो एनआरसी का पहला कदम माना जा रहा है, लेकिन अभी कोई नया नियम लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जो अपडेट आ रही है एनपीआर से जुड़ी, यहाँ पे आदेश अभी यहाँ पे। और देखिए बहुत सारे लोगों को एनपीआर का ये बारे में पता है, क्योंकि
हर एक 10 साल में होता है। तो एनपीआर का पहला चरण जनगणना के यानी कि इसका मतलब होता है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जैसे कि HOLO के साथ होता है, HOLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। देखिए जिसमें कि घर घर जाकर क्या होता है कि डेटा को एकत्र किया जाता है। और क्या होता है, यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलना है। तो भाई कहां, अब तो 25 खत्म हो रहा है। और देखिए यहां पे क्या होगा, मेन गतिविधि क्या होगा कि सभी भवनों जो अस्थाई है जो अस्थाई है की सूची बनाना और उसकी जो है स्थिति, उनका उपयोग, निर्माण वर्ष, ये सब दर्ज करना, ठीक है। और जैसे संपत्ति हो गया, परिवार की आय हो गया, आवास की सुविधा जैसे बिजली, पानी, शौचालय, है ना, और बहु उपलब्ध सुविधाओं का एकत्र करना। और यहाँ पे एनपीआर के लिए व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, लिंग, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, निवास विवरण, ये सब सारी जानकारी। और देखिए और भी जानकारी निकल कर आ रही है। एनपीआर अपडेट हाउसिंग लिस्टिंग के दौरान ही होता है। और क्या होता है, जिसमें कि बायोमेट्रिक डेटा और दस्तावेज सत्यापन शामिल भी हो सकता है। यह समान निवासियों जैसे 0 से 100 वर्षों का डेटाबेस तैयार होता है और डिजिटल मोड में डेटा को कर पाएंगे। और देखिए कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश एनपीआर चरणों पर लागू नहीं है, यह जनगणना 2027 का हिस्सा है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे मकान सूचीकरण को लेकर के सवाल लोगों का होता है, तो यहाँ पे समझिएगा मकान सूचीकरण में यहाँ पे क्या जानकारी आ रही है। हाउसिंग लिस्टिंग ऑपरेशन HLO जनगणना 2027 के पहले चरण का हिस्सा है। और यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा इसमें जो है कि क्या क्या लगेगा, वो चीजें हमने आपको बताया। और देखिए और समझिए यहाँ पे भवन का प्रकार तो आप लोग समझ गए। और यहाँ पे आप लोगों का निवासियों का नाम, लिंग, जन्म स्थान, माता पिता का जो है, पति का नाम, शिक्षा, व्यवसाय, आधार नंबर, ये स्वैच्छिक रहेगा कि आप दे सकते हो, आपकी इच्छा है, नहीं दे सकते हो, आपकी इच्छा है। मोबाइल नंबर, वोटर आई डी, ये सब रहेगा। स्थायी पता, निवास, ये सब सारी चीजें। और देखिए यहाँ पे हाउसिंग लिस्टिंग फॉर्म को लेकर के अपडेट क्या है कि HLO यानी कि हाउसिंग लिस्टिंग ऑपरेशन मतलब कुल 35 कॉलम बताया जा रहा है। 35 कॉलम या फील्ड होते हैं, जिनमें से कॉलम 14 से 34 कुल 21 फील्ड है। मुख्य रूप से परिवार की सुविधा, संपत्तियां और जनसांख्यिकीय जानकारी के लिए। और 2027 जनगणना के लिए ये डिजिटल रूप में होगा, समझ रहे हो। लेकिन 2011 में 2021 में फॉर्म के आधार पर फील्ड समान रहेंगे, तो यहाँ पे समान रहने वाले हैं। और देखिए समझिएगा यहाँ पे कि भवन संख्या, आप लोगों के घर में कुछ दिन पहले, कुछ महीना साल भर पहले भवन संख्या, जनगणना भवन नंबर, ये अपडेट निकल कर आ रही है। फर्श, दीवार, छत की मुख्य सामग्री और मकान का उपयोग, आवासीय है, व्यावसायिक है, या तो स्थिति या घरेलू संख्या, ठीक है। परिवार का प्रमुख का नाम, लिंग, जाति, अस्थायी, SC ST OBC जो भी है, परिवार की सुविधाएं। देखिए यहाँ पे ये सब बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है आप लोगों को यहाँ पे, जो कि वीडियो में हमने क्लियर किया है। तो भाई एनपीआर अगर होगा तो आप लोग रेडी रहिए, और जो भी घर में परिवार के लोग हैं, सारी डिटेल्स जो भी मांगी जाएगी आपको दे देना है। समझ पा रहे हो, क्योंकि सरकार चाहती है कि यहाँ पे डेटा जो है सरकार हर एक 10 साल में करती है कि भारत की संख्या कितनी है, जनसंख्या, ये जरूरी है। तो इसी बात को लेकर के आज का वीडियो था। आप लोग सारे लोग से रिक्वेस्ट है, एनपीआर करा रही सरकार तो ये अच्छा है, आप लोग सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखें, समझ रहे हो, पीछे न हटे। समझ पा रहे हो, बाहर भी चलेंगे तो घर के लोग आपका डिटेल्स लिखवा देंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब करो। लाइक नहीं किया भाई, लाइक करो, और घंटी को बजा दो भाई, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और कमेंट करो एनपीआर के लिए अब तैयार हो या नहीं हो, किस राज्य से हो वो भी लिखो लाइक करके। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।